हाय व्यूवर्स। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग TF-IDF के बारे में देखेंगे। TF-IDF से पहले हमें एक दो चीज़ें और पढ़नी चाहिए ताकि TF-IDF अच्छे समझ में आ पाए। तो वो है बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक। बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक ऐसी थी जो शुरुआत किया था कि हम कैसे कन्वर्ट करें अपने वर्ड्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उस पर NLP प्रॉब्लम मतलब NLP के एल्गोरिदम लगा सकें। तो बैग ऑफ वर्ड समझने के पहले ये एक दो टर्म्स समझ लेते हैं हम लोग। पहला है कॉर्पस। कॉर्पस इज सेट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे कि मतलब हमारे पास एक पूरा बहुत बड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो जिस टेक्स्ट पे पूरा काम करना है हमें उसे हम कहते हैं कॉर्पस। और जो नंबर ऑफ सेंटेंस, द सेग्रीगेटेड सेंटेंस विच मेक्स दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है पूरी, ये मल्टीपल सेंटेंसेस से बनी हुई है, तो ईच सेंटेंस वी कॉल एज डॉक्यूमेंट्स एंड द कलेक्शन एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेंटेंसेस इज समथिंग विच वी कॉल एज कॉर्पस। सो S1 S2 यहाँ से लेके Sn तक देर आर n सेंटेंसेस विच टुगेदर फॉर्म्स अ कॉर्पस। इसका डायमेंशन हम n क्रॉस d मान लेते हैं। अभी अगर हम इसको मैट्रिक्स में देखेंगे तो n क्रॉस d मतलब n नंबर ऑफ सेंटेंसेस, n नंबर ऑफ रोज और फिर d नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो और सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, ये तो हमने देखा ही है, ठीक है। W1 W2 WD दिस फॉर्म्स अ सेंटेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स गो टू बैग ऑफ वर्ड्स। सो लेट अस से SI is something let us take any example. So SI consists of W1 to WK, some kind of word. What our task is to create vectors for each document by assigning numbers to each of the words ना, तभी ना कंप्यूटर में डाल सकेंगे, तभी तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस एग्जाम्पल लिए हैं। S1 I like NLP, S2 AI is very good for humans, S3 I like AI, S4 सही पढ़ाई मेक्स वेरी गुड लेक्चर्स ऑन AI एंड NLP। अच्छा, ये 4 सेंटेंस। तो आइडिया देखते हैं कैसे वेक्टर क्रिएट किया जाए। सो आइडिया इज टू क्रिएट वेक्टर्स बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक डिक्शनरी है, खूब बड़ी सी डिक्शनरी जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उन डिक्शनरीज से चेक करते हैं कि वेदर दीज वर्ड एग्जिस्ट और नॉट, और फिर उनके काउंट ले लेते हैं कितने बार एग्जिस्ट किया है। So for example, when for S1 we have I like NLP, how many times I has occurred? I 2 times. So what the number associated with is 2. Like has occurred 2 times, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2. NLP एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके लिए भी नंबर क्या होगा 2. सिमिलरली फॉर S2 अगर हम क्रिएट करेंगे 3 1 2 2 1 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही बाकी सेंटेंसेस के लिए आप लोग बना के एक बार देख लीजिएगा, राइट। नाउ देर ये तो हमने एक अप्रॉक्सीमेट वेक्टर कन्वर्ट हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि थोड़े इश्यूज आते हैं बैग ऑफ वर्ड्स के साथ। इशू तो आएगा ही ना, कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी तो दिक्कत होती है, फिर ही इम्प्रूवमेंट होता है। तो what we are doing, let us understand by example, add 2 more sentences. तो 2 more sentence S5 और S6 ऐड कर लिया। S5 में कहा कि I hate NLP, S6 ने कहा सही पढ़ाई मेक्स वेरी बैड लेक्चर्स ऑन AI एंड NLP। तो किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो ही विल से वेरी बैड ना, आप सब लोग गुड है गुड थोड़ी कहते रहेगा। मतलब नेगेटिव ओपिनियंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव ओपिनियंस भी हो सकते हैं सेम थिंग पे, ठीक है। तो अगर हम S5 को कन्वर्ट करने जाएँ आई हेट NLP, तो इसका अप्रॉक्सीमेट सेंटेंस क्या आएगा 3 1 3। अच्छा, I3 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जुड़ गया ना हमारे कॉर्पस में S5 और S6 जुड़ गए, तो I कितनी बार ओकर हुआ, एक तो S5 में, एक S3 में, एक S1 में, तो हो गया 3। हेट क्या हो गया, एक ही बार आया है तो 1। NLP कितनी बार आ गया, NLP भी 3 बार आया ना, S4 S1 और S5, राइट, ठीक है। तो अगर हमें करना है, हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी है S1 और S5 के बीच में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो होता है L2 नॉर्म, S1 माइनस S5, मतलब इस वेक्टर का हम इस डिफरेंस का हम L2 नॉर्म लेते हैं। L2 नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए S1 की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, S1 में भी I की वैल्यू 3 हो जाएगी, लाइक 2 रहेगा, NLP की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वही लिखा हुआ है यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब S1 और S5 जो हमारा डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उस डायमेंशन में मतलब डी डायमेंशन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वेरी लेस डिफरेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, S1 is almost equal to S5, but when we read S1 and S5, S1 is I like NLP, S5 is I hate NLP. So this similarity is completely wrong. मतलब S1 एक्चुअल में complete opposite है S5 का, लेकिन हम मैथमेटिकल वैल्यू के हिसाब से देखें अरे ये क्या, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा इशू है। मतलब इशू हमने क्या देखा कि doesn't takes the context of the word, it doesn't take the semantic meaning into account। बैग ऑफ वर्ड टेक्निक में सिमेंटिक मीनिंग नहीं आ रही है, वो बस देख रहा है कि कितने डिफरेंट वर्ड्स हैं। ऐसा ही हम S6 और S4 के लिए आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कि कितना आया डिफरेंस। ठीक है, ओके, ये था अपना बैग ऑफ वर्ड्स। तो अभी हमने कहा था ना कि यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वेक्टर बना रहा है, तो देयर इज़ अ कैच। अगर हम देखें S4 का लेंथ S1 से बहुत बड़ा है। ठीक है, S6 में भी S6 भी S5 से बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है ना S4 और S6 में। तो हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, हमारा डायमेंशन D क्या होगा, लेंथ ऑफ S4 होगा या लेंथ ऑफ S1 होगा। S1 ले ले 3 हो जाएगा, S4 होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 7 वर्ड्स का है। अगर हम S1 के लिए ले लिए तो जो S4 के बाकी 7 वर्ड हैं उसका कोई मतलब ही नहीं, तो ये दिक्कत। तो हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप लोग खुद भी सोचेंगे तो थोड़ा सेंस यही बनता है कि हम बड़े वाले का लें, बाकी जगह जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे हम ज़ीरो फिल कर दें। एक्चुअल में होता यही है। तो पहले से एक वेक्टर बना लें ज़ीरोज़ का करस्पॉन्डिंग टू एवरी डॉक्यूमेंट और सेंटेंसेज ओवर हियर एसाइज, एंड वी मेक देम लाइक दिस। तो बड़ा सा वेक्टर बना लिया D, जिसमें डिक्शनरी के और भी वर्ड्स प्रेजेंट है, और जहाँ जहाँ पे अपने वर्ड आए हैं जैसे आई आया, लाइक आया, NLP आया, तो यहाँ पे हम उनके काउंट फीड कर देंगे 3 1 3, बाकी सब पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज दैट आर प्रेजेंट फॉर V1 इज ज़ीरोज़। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ स्पार्स वेक्टर एंड वी ब्रिंग ऑल देम टुगेदर, इट क्रिएट्स अ स्पार्स मैट्रिक्स। और जब बहुत ज़्यादा स्पार्स होती है मैट्रिक्स तो ट्रेनिंग प्रॉब्लम आती है, अच्छे से ट्रेन नहीं होता अपना एल्गोरिथम। ठीक है, ये थी अपनी बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, देयर इज अनदर वेरिएंट फॉर द बैग ऑफ वर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। तो बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फ्रीक्वेंसी वी जस्ट फिल इट विद द बूलियन वैल्यूज वेदर द वर्ड इज ऑकर्ड और इट नॉट। तो 0 0 1 0 1 0 इस तरह के हमें वेक्टर मिल जाएंगे। और इसमें डिफरेंस कैसे आएगा, काउंट ऑफ बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स के काउंट कितने हैं दोनों में, V1 और V2 मिला के। तो सेम जितने भी होंगे 1 1, अगर हम V1 माइनस V2 अगर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो जहाँ पे भी वो होगा, जहाँ पे भी 1 0 1 0 आएंगे वो सब 1 1 1 1 हो जाएंगे, उन्हीं का समेशन काउंट ले लेते हैं। दैट इज द सिमिलरिटी फॉर कैलकुलेटिंग इन बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रही है बैग ऑफ वर्ड्स में कि वो सिमेंटिक मीनिंग नहीं ले रहा है, मतलब ही नहीं रहा है। लाइक का मतलब क्या कुछ नहीं पता, हेट का मतलब क्या कुछ नहीं पता, उसका हम वर्क अराउंड कैसे करें। तो उसका वर्क अराउंड है बाईग्राम, ट्राईग्राम, एनग्राम, ये सारी चीज़ें। तो बाईग्राम में क्या होगा, आई लाइक NLP एक साथ आ रहेगा, आई हेट NLP एक साथ आ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी जो डिक्शनरी क्रिएट होगी वो बाईग्राम्स की होगी। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ड्स थे हमारी डिक्शनरी में उन सब का हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे, सब सारे वर्ड के साथ, तो हमारे पास बाईग्राम की अपनी डिक्शनरी हो जाएगी और फिर उससे 1 2 1 2 फिल करेंगे। ठीक है, एक चीज़ इसमें आप लोग सोचिएगा खुद भी कि डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम बाईग्राम लेंगे। तो डायमेंशन क्यों ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ यूनिग्राम से नंबर ऑफ़ बाईग्राम ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ बाईग्राम से नंबर ऑफ़ ट्राईग्राम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि डायमेंशंस इंक्रीज़ हो जाएगा और डायमेंशनैलिटी अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो एक इशू आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ये वर्क अराउंड है बैग ऑफ वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि बैग ऑफ वर्ड्स एकदम खराब ही है, इससे ही शुरुआत हुई थी कैसे वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाए और फिर आगे आगे काम करें। तो ऐसा पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं कर देना है।
शुरुआत हो गई, बेस बन गया, अब हम TF-IDF अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होता है। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट अगेन।